क़िबला आसिफ रज़ा अलवी साहब वो ख़िताब करेंगे और उनके फ़ौरन बाद हामिद रज़ा सुल्तानी साहब वो जो हम 3-4 दिन जहाँ पे रहेंगे वो शेड्यूल सारा आपके सामने पेश फरमाएंगे। और उनके फ़ौरन बाद जनाब अल्लामा इसहाक़ तुराबी साहब, क्योंकि आज झूला भी बरामद होना है और सफदर भाई भी झूले की बात करेंगे, शाद अली अस्कर की एक शेर सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ अपनी कबूलियत के लिए, ताकि मेरी कबूलियत हो जाए अस्कर बाबुल हवाइज की बारगाह में। और ये शेर मुझे शहज़ादी ने इतना अता किया है कि मेरी औकात से बड़ा अगर मैं पढ़ूँ तो कायनात अगर मुझे दे तो मैं इसके बदले कायनात ना लूँ। इतना बड़ा बाबुल हवाइज पे शहर बाबा ज़ुर्रियत इमरान शराजी अलवी साहब सुल्तानी साहब की मौजूदगी में वसीम भाई आपकी रज़ कर रहा हूँ, आपको ढूंढ रहा था ताकि आप पहुँच गए। असगर साकिब रगड़ के एड़ियाँ करबल के दश्त में, गौर करना ज़रा शेर पे। साकिब रगड़ के एड़ियाँ करबल के दश्त में, असगर ने हर सबील को जमजम बना दिया। ये सफ़ीर भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी मेहरबानी। साकिब रगड़ के एड़ियाँ करबल के दश्त में, साकिब रगड़ के एड़ियाँ करबल के दश्त में, असगर ने हर सबील को ज़मज़म बना दिया। जितना दिलों में असगर बसता है बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ जनाब क़िबला आसिफ रज़ा अलवी साहब। और एक अगर नाराज़ ना हो थोड़ा सा, सिर्फ 4 सतरें पढ़नी, मैंने चूँकि उनसे वादा किया है आसिफ भाई से कि मैंने ये फेसबुक पे भी नहीं दी, तो मैं उनसे आगे, क्योंकि मेरा हर लम्हे उनसे एक रब्ता रहता है और प्यार करते हैं, तो एक सिर्फ ये आज सुबह हुसैन ने पहला तोहफ़ा दिया है, जो मैं चाह रहा हूँ कि बारगाह हुसैन में तोहफ़े को फिर आगे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बाबा जी आपकी दुआ है, मेरे कसीदे आप पढ़ते हैं, मेरे लिए यही बड़ा है कि आप जैसी शख्सियत मुझे पढ़ती है। हर लफ्ज़ को इदराक की जागीर बना दे। सफ़ीर में तेरे वास्ते चौथा मिसरा अगर किसी एक ख्याल पहले सुने हुए थे ठीक है, ना सुने हुए थे मेरे हक़ में वसीम भाई दुआ करे। अल्फाज को इदराक की जागीर बना दे, तकदीर के मालिक मेरी तकदीर बना दे। इमरान चौथा मिसरा का इमरान, इदराक के अल्फाज को इदराक की जागीर बना दे, अल्फाज को इदराक की जागीर बना दे, तकदीर के मालिक मेरी तकदीर बना दे। क्या तकदीर बना दे? इदराक के मालिक मेरी तकदीर बना दे। सीने पे लगे हाथ तो फिर खून भी निकले, शब्बीर मेरे हाथ को जंजीर बना दे। सीने पे लगे हाथ तो फिर खून भी निकले, शब्बीर मेरे हाथ को जंजीर बना दे। जनाब अल्लामा साहब और उनके बाद हामिद सुल्तानी साहब आज के शेड्यूल पेश फरमाएंगे और उनके फ़ौरन बाद जनाब मौलाना इसहाक़ तुराबी साहब अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत ख़ास करके इस सफ़र की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन व जदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व आवानिल हुसैन व लअनतुल्लाहु अला अअदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात बुलंदतर सलावत।
यहाँ किसकी ज़रूरत है कि वो कुछ लफ्ज़ बयान कर सके? सारे के सारे ही तौहीद के मेहमान हैं। हम या इन गलियों के ज़र्रात वहदत के हजाब हैं। यहाँ हम जन्नत ढूंढने नहीं, जन्नत यहाँ हमें ढूंढने के लिए आई है। हमारा मकसद छोटा नहीं, हम यहाँ वहदत की तलाश में हैं, यहाँ तौहीद की तलाश में हैं। ये वो धरती है जहाँ पे हुसैन ने आके फितरत को तब्दील कर दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले कानून और थे, 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद कानून और हो गए। ये मेरे हुसैन की जीत थी, ये हुसैन की फतह थी कि हुसैन का दुश्मन भी मुअर्रख था तो उसने करबला को जंग करबला नहीं, वाक़या करबला लिखा, सानह करबला लिखा। हुसैन के दुश्मन ने जब तारीख लिखी, उसने सफ़ीन को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, नहरवान को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा, खैबर को जंग लिखा, लेकिन उसके कलम की स्याही खुश्क हो गई। उसने करबला को जंग करबला नहीं, वाक़या करबला लिखा, क्योंकि वो करबला को जंग लिखता भी तो कैसे लिखता। हुसैन ने तारीख के धारे का रुख तब्दील कर दिया। हुसैन ने कहा 10 मुहर्रम से पहले कानून ये थे कि ज़्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, तलवारें बुलंद हो जाती थी, गर्दनें कट जाती थी, नेज़े चढ़ जाते थे, सीने छलनी हो जाते थे। हुसैन ने कहा मैंने 10 मुहर्रम को कानून बदल दिया। 10 मुहर्रम के बाद कानून ये होगा कि थोड़े जीतेंगे, ज़्यादा हारेंगे, प्यास जीतेगी, दरिया हारेगा, तलवारें टूटेंगी और सर नेज़ों पे बोलेंगे, नेज़े टूट जाएंगे और सीने बुलंद हो जाएंगे। हुसैन ने कहा कि वहाँ लाखों किराए के कातिल थे, यहाँ 72 इश्क में आए थे। वो जो लाखों थे उन्हें जगीरों के लालच थे, उन्हें दिरहमो दिनार थे, ख़जानों के मुंह खोले हुए थे। यहाँ जो 72 हुसैन की तलाश में आए थे वो सिर्फ मोहब्बत हुसैन में आए थे, इश्क हुसैन में आए थे। वहाँ जो लाखों किराए के कातिल थे उन्हें जगीर दिरहम दिनार दे के बिठाया जा रहा था, इन्हें जन्नत दे के उठाया जा रहा था। वहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं था, यहाँ से जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। उन्हें मिन्नतें कर कर के बिठाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहाँ लाखों में से हर कोई सोच रहा था क्या कल मैं बच जाऊँगा, क्या कल मैं जिंदा रह जाऊँगा, क्या कल मैं वापस चला जाऊँगा, कहीं मैं मारा तो नहीं जाऊँगा, कहीं मैं तलवार के नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। यहाँ 72 में हर कोई सोच रहा था क्या कल सबसे पहले मैं मर जाऊँगा, क्या मेरा खून हुसैन के काम आ जाएगा, क्या मैं राह हक में मारा जाऊँगा। हुसैन ने कहा वहाँ ज़िंदगी की मोहब्बत थी, यहाँ मौत से मोहब्बत थी, वहाँ ज़िंदगी की तमन्ना थी, यहाँ मौत से मोहब्बत थी। हुसैन ने कहा तारीख का मुअर्रख मेरी दुश्मन भी तारीख लिखेगा तो वो मेरी जंग को जंग नहीं लिख सकेगा, इसलिए कि मैंने जंग का कानून ही बदल दिया थे। वहाँ लाखों थे, यहाँ 72 थे, लेकिन हुसैन ने कहा मेरा दुश्मन भी लिखने में मजबूर हो गया। इधर से मेरा अकबर निकला, उधर से 3000 भाग गया, इधर से मेरा कासम निकला, उधर से 5000 भाग गया, इधर से मेरा अब्बास निकला, उधर से 10,000 भाग गया। हुसैन का तारीख इतना तो लिख गई कि वहां लाखों में हजारों भागे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। यहाँ 72 ने हुसैन को नहीं छोड़ा क्योंकि वो इश्क हुसैन में आए थे। और वसीम भाई ये करबला की पहली जंग थी। सोच रहा था कि फिर बुझा क्या है यार। इसरा शिराजी साहब ने कहा करबला की वाहिद जंग है जो चिराग बुझा के की गई। जलते हुए चिराग पे चेहरे पहचाने जाते हैं, बुझे चिराग पे अकीदे पहचाने जाते हैं। हुसैन ने चिराग को बुझा दिया। जब दूसरी दफा चिराग जला तो फिर चिराग शर्मिंदगी से बुझ गया। पहली दफा मशीयत से बुझाया गया था, दूसरी दफा चिराग जला तो शर्मिंदगी से बुझ गया। इसलिए कि चिराग जलता भी तो कैसे जलता, जब दूसरी दफा चिराग जला तो सामने 72 सूरज तलू हो गए। यार बिस्मिल्लाह। फिर इसी से जैसे मेरे भाई हामिद साहब ने कहा, फिर यहीं से ये मुहावरा जन्म पा गया कि सूरज को चरा क्या दिखा। वहाँ इश्क के सूरज तलू हो गए
और इम्तिहान का चिराग बुझ गया। बस एक लम्हे में एक राज पढ़ूं, हुसैन करबला में आए क्यों थे? लश्कर को लेके नहीं आए थे। हुसैन का लश्कर क्या था? हुसैन के हमराह कौन था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को मदीना से चले और मक्का में पहुंच गए। मक्का में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। वो जो क़याम किया वो कहीं खैमे लगा के नहीं, हुसैन अपनी नानी खदीजा के महल में रहे। और जब इमाम हुसैन ने बिल्कुल आखिरी वक्त में हज के अहराम को बदला, तो यहाँ पे हमें तारीख में पढ़ाया जाता है कि कुछ लोग अहराम के नीचे तलवारें लेके आ गए थे और इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में बदल दिया। मेरा अकीदा ये नहीं, अगर छुपी हुई तलवारें देख के हुसैन हज छोड़ रहा था तो करबला में तो नंगी तलवारें थी। राज़े हुसैन क्या था? इमाम हुसैन ने ऐन आखिरी वक्त में हज को उम्रे में तब्दील किया। लोग तवाफ़े काबा के लिए आ रहे थे और हुसैन ने तवाफ़े काबा को छोड़ा। लोग काबा के करीब आ रहे थे और हुसैन हज से, बशीर भाई, निकल रहे थे। हुसैन हज से निकले क्यों? हुसैन ने अपने घोड़े को हदूद हरम से निकाला। किताबें लिखती हैं कि हुसैन जब हदूद हरम से निकले तो लाखों की तादाद में जो मुसलमान आए थे उन्होंने कहा कि फर्जंद रसूल कहाँ जा रहे हैं, नबी का बेटा कहाँ जा रहा है। लोग हुसैन के पीछे चले। इमाम हुसैन वहाँ आके अपनी सवारी को रोका जहाँ पे रसूल ने गदीर में पलानों का मिंबर बनाया था। वहाँ पे आके जब इमाम हुसैन ने अपनी सवारी को रोका तो हुसैन ने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे हाजियों का ही काफिला है। हुसैन ने कहा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, हज क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा हुसैन आप कहाँ जा रहे हो? हुसैन ने कहा मैं दीन की खातर जा रहा हूँ, मैं दीन की खातर जा रहा हूँ। लोग हज पढ़ रहे थे और हुसैन निकल रहे थे। लोग तवाफ कर रहे थे और हुसैन निकल रहे थे। हज भी था, तवाफ भी था, नमाजें भी थी, हुसैन नहीं था। लेकिन किसी ने नहीं लिखा कि वो हज हो गया, वो नमाजें हो गई, वो सजदे हो गए। सिर्फ हुसैन निकले थे और पूरे का पूरा हज जाया हो गया। हुसैन ने इबादत से निकल के दुनिया को बता दिया कि जिस इबादत से हुसैन निकल जाए सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं। हुसैन हज से निकले और इमाम हुसैन ने हज से निकल के हुसैन ने कहा मैं दीन की खातर जा रहा हूँ। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि हुसैन तो दीन की खातर चले गए, पीछे हज में क्या रह गया था? वो कौन सा दीन रह गया था? हुसैन का ये जुमला आज भी तारीख में है कि हुसैन ने कहा मैं दीन की खातर जा रहा हूँ। बस फिर लफ्ज सुन लेना और इसी लफ्ज पे अकीदत का एक सजदा दहलीज़ वहदत पे कर देना। हुसैन मदीना से रिसालत को लेके निकले, करबला से तौहीद को लेके निकले। मक्का से तौहीद हुसैन के हमरा हो गए। अब मक्का से जो हुसैन निकले तो हुसैन अकेले नहीं जा रहे, तौहीद हुसैन के साथ जा रही है, अल्लाह हुसैन के साथ जा रहा है। अगर तौहीद हुसैन के साथ सफर न करती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल ना होती। क्योंकि अब तौहीद मक्का में नहीं, तौहीद करबला में आ। अगला लफ्ज मैं कह देता हूं, सारे ज़ायरीन बैठे हैं, जो मक्का में जाएगा वो घर चूमेगा, जो करबला में आएगा वो तौहीद को चूमेगा। अभी भी यकीन नहीं आता इमाम हुसैन की जर्री पे जाना, वहां जियारत पे जुमला लिखा मन ज़ारल हुसैन फ़क़त ज़ार अल्लाह, जिसने हुसैन की जियारत की, हुसैन की नहीं, उसने अल्लाह की जियारत की। इसीलिए खुदा ने अपने घर के लिए कह दिया अमीर हो तो आना, साहब इस्तात हो तो आना, मकरूज हो ना आना, कोई जिम्मेदारी है तो ना आना। हुसैन के कदम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके आ, वापस मैं हुसैन का। खुदा ने हज के लिए कहा तू हज पे आ, मैं तेरे पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा तू करबला, मैं तेरे अगले गुनाह भी माफ करूंगा। खुदा ने कहा तू हज पे आ, मैं तेरे पिछले माफ करूंगा। हुसैन ने कहा तू करबला, मैं तेरे अगले भी माफ करूंगा। खुदा ने कहा हज पे आ, मैं तुझे मकाम इब्राहिम दिखाऊं। हुसैन ने कहा करबला, मैं तुझे खुद इब्राहिम दिखाऊं। खुदा ने कहा हज पे आ, तेरे साथ सफों में मलाइका होंगे। हुसैन ने कहा करबला पे आ, तेरे साथ सफों में अंबिया होंगे।
तवाफ में तौहीद तेरे साथ होगी। फख्र करना अपनी किस्मत पे। ये जबीन जिस चौखट पे जाए उस दहलीज को करबला की ज़मीन न समझना। तुम मेराज पे हो, तुम वहदत के मेहमान हो। यही वो गलियां थीं जहां पे बेटी कातलों से पूछ रही थी, किसी ने मेरा गरीब बाबा देखा हो, किसी ने मेरा मजलूम बाबा देखा हो। हमारे साथ काफिले में माएँ बहनें बेटियां हैं, कोशिश करते हैं रश वाली जगह पे मस्तूरात को रोकें। पूरे रास्ते में मेरे वाजिबुल एहतराम सैयद शाह जी ने इंतहा की कोशिश की, पर्देदारों का पर्दा महफूज भी रहे, काफिले में मस्तूरात साथ चलें। अगर किसी जगह पे कोई मस्तूर गुम हो जाए, चाहे अजनबी है, सारे ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे बहन है, माँ है। इन्हीं गलियों में हुसैन की तहज्जुद की नमाजों में मांगी हुई बेटी बाबे के कातलों से पूछ रही थी। शाह जी का हुक्म है, 2 जुमले सिर्फ, सखी अब्बास की शहादत नहीं, मौला अब्बास की गुर्बत के सिर्फ 2 जुमले पढ़ने हैं। सिर्फ गुर्बत पढ़नी है सखी अब्बास की, क्योंकि हम सामने बैठे हैं अपने अब्बास बादशाह के। मौला अब्बास की गुर्बत के 2 जुमले सुन लें। नसीम भाई किबला अलावा मिर्जा मोहम्मद अतर साहब आलल्लाह मकाम, मेरा मौला इमाम हुसैन के पहलू में जगह, अकीदे वाले हिंदुस्तान के खतीब, वो मजलिस पढ़ रहे थे। मैं खुद उनकी मजलिस में बैठा था। उन्होंने एक जुमला बड़ा कीमती कहा, शहादत हजरत अब्बास पढ़ते हुए। उन्होंने कहा, जब सखी अब्बास मैदान इजाज़त लेके जाने लगे तो हुसैन पीछे चले। थोड़ी दूर जाके गाजी ने देखा कि हुसैन पीछे आ रहे हैं। अब्बास रुक गए, हाथ जोड़ के कहा, मौला आप क्यों आ रहे हैं? फरमाया, अब्बास टीले के पीछे आ। मौला हुसैन ने अब्बास के कान पे मुंह रख के एक बात कही। बात कह के कहा, अब्बास तलवार मुझे दे दे। गाजी के हाथ हुसैन के कदमों पे आ गए। रोकेगा, मौला मैंने वादा किया मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन मौला लाना मैंने पानी है, सिपाही के पास असला होना चाहिए। मौला तलवार न्याम में रहेगी, मुझे पानी लाना है, मैं जंग नहीं करूंगा। हुसैन ने कहा, अब्बास तलवार दे दे। अगला जुमला सखी हुसैन ने बादशाह अब्बास के कान पे कहा। गाजी ने तलवार करबला की रेत पे फेंक दी। मिर्जा अतर साहब कहते हैं कि वो जुमला ये था कि हुसैन ने कहा, अब्बास बेशक तलवार ले जा, लेकिन ये बात याद रखना, जो जख्म तूने शामियों को लगाने हैं बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं। अब्बास तेरी तलवार के बदले मेरी सकीना ने देने हैं। अब्बास मेरी सकीना बड़ी छोटी है, मेरी सकीना से तेरी तलवार के बदले दिए नहीं जाने। अब्बास ने तलवार करबला की रेत में फेंक दी। रोकेगा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बदले तेरी बेटियों ने दे, बदले तेरी बहनों ने दे। अब्बास के सोच के बस अगली गुर्बत सुन लेना। जब रिहा हुआ था ये काफिला तो सीधे जब शहजादी सकीना की कब्र पे आई थी सैयदादियां, जब 3 ऊंट लेके सैयदुल साजिदीन चले, बीबी सैयदा ज़ैनब ने कहा, सजाद मुझे सबसे पहले उसकी कब्र पे लेके जा जो सफरों में मेरे साथ थी। सजाद कोई परदेश में बेटा नहीं छोड़ के जाता, मैं बेटी छोड़ के जा रही हूँ, मुझे मेरी सकीना की कब्र पे लेके जा। सजाद 3 ऊंट लेके बीबी सकीना की कब्र पे आया। सबसे पहले कब्र पे सखी सजाद गिरे, रो के कहते, सकीना तेरा कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करूँ। सकीना रोज जिंदान में मेरे जानू पे सर रख के पूछती थी, परिंदे अपने घरों को जाते हैं, हमने कब जाना है? सकीना उठ कब्र से, मैं वापस मदीने जा रहा हूँ, आज सकीना मैं तुझे वापस मदीने ले जाऊँ। बीबी ज़ैनब की आवाज़ आई, कलसूम सजाद को उठा दे, कहीं सकीना की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने सजाद को उठाया, बीबी रुकैया ने बीबी
कलसूम को उठाया, सबसे आखिर में आई है गाजी की ज़ौजा फजल की माँ, सैयदादियों के सामने हाथ जोड़े रो के कहती सैयदादियों मैं कनीज की बेटी हूँ, कनीज की ज़ौजा हूँ, कनीज मैं नौकर की माँ हूँ। मौला मैं एक बीबी पे सवाल करना है, एक लम्हे के लिए सकीना की कब्र छोड़ो, मैंने तन्हाई में कोई बात करनी है। जितने सैयद गैर सैयद बैठे मातमी अज़ादार सवार, मुझे जुमला माफ कर देना। सैयदादियों ने बीबी सकीना की कब्र छोड़ी, शाम की धरती पे जलजला आया, ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की ज़ौजा ने अपने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र के कदमों पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई, रो के कहती बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, बीबी फुरात पे सो गया, बीबी गाजी को माफ कर दे। सकीना की कब्र पे जलजला आया, आवाज आई अम्मा सर उठा, मैं राजी, मेरा करबला वाला गरीब राजी, मेरा मदीने वाला रसूल